Dear students, today we will discuss about Go and Catch a Falling Star composed by John Donne जिनकी लाइफ थी 1572 to 1631। ये एलिजाबेथन पोइट रहे हैं। ये जो पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार ये पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, जिसकी डेट थी 1633 आफ्टर 2 years डेथ ऑफ जॉन डन। ये जो पोएम है यहाँ 3 स्टेंजाज हैं, टोटल 3 स्टेंजाज हैं, जो ईच स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स का है। यहाँ पर 9 लाइन्स, तो टोटल जो इसकी जो लाइन्स हैं 27 हैं, और जिनकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी डी डी और डी, इस तरीके से है। तो यहाँ पर 4 ये लाइन हो गई, ये 6 और 3 9, इस तरीके से 9 लाइन्स का ईच स्टेंजा है। तो टोटल इसमें 27 लाइन्स हो जाती हैं। अब देखिए इसकी जो थीम है वो है वुमेन्स इनकंसिस्टेंसी, कि वुमन की चंचलता अस्थिरता को इसमें बताया गया है, या हम कह सकते हैं फिकलनेस ऑफ अ वुमन, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ये जॉन डन 17th सेंचुरी के पोइट हैं और ये मेटाफिजिकल पोइट हैं, हर बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। तो ये इसी में एक तरीके से मेटाफिजिकल के भी कुछ यहाँ अंश दिखाई देते हैं, टोटली अंश दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये द पोएम इज मिस्टिकल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में पूछा गया था। द पोएम इज मिस्टिकल एंड सो सिनिकल एटीट्यूड को ये दर्शाती है टू द फेयर सेक्स, महिलाओं के प्रति। देयर आर 7 इम्पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताए गए, 7 इम्पॉसिबिलिटीज हैं। क्वेश्चन पूछा गया था ये कि 7 इम्पॉसिबिलिटीज यहाँ दर्शाई गई हैं। जैसे फर्स्ट है फॉलिंग स्टार। तो फॉलिंग स्टार क्या है कि नोबडी कैन कैच ए फॉलिंग स्टार, की कोई भी व्यक्ति टूटते हुए तारे को नहीं पकड़ सकता है। तो सेकंड है मैंड्रेक रूट है, कि नोबडी कैन बिगेट अ चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रेक रूट, कि मैंड्रेक रूट से कोई भी व्यक्ति चाइल्ड को उत्पन्न नहीं कर सकता, जन्म नहीं दे सकता है। थर्ड जो है पास्ट ईयर से रिलेटेड है, कि नोबडी कैन टेल वेयर द पास्ट ईयर्स हैव गॉन, कि कोई नहीं बता सकता कि पास्ट ईयर्स कहाँ जा रहे हैं। एंड फोर्थ है डेविल्स फुट, कि नोबडी कैन टेल हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, की डेविल्स के फुट किसने काटे थे, कोई नहीं बता सकता। ऐसी फिफ्थ है सॉन्ग ऑफ मरमेड, मरमेड होती है एक जलपरी, कि नोबडी कैन लिसन द सॉन्ग ऑफ अ मरमेड, की पेन ऑफ एनवी की बात करते हैं कि नोबडी इज फ्री फ्रॉम पेन ऑफ एनवी, कि हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है, यहाँ ये बताया गया है। एंड नोबडी कैन टेल द रीजन की बात करें, नोबडी कैन टेल द रीजन विच मेक्स अ मैन ऑनेस्ट, की कोई नहीं बता सकता कि ऑनेस्टी के गुण किस तरीके से मानव के अंदर आते हैं। तो इस 7 जो इम्पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, इसको हम लर्न कर सकते हैं श्रेड में के अकॉर्डिंग। ये अकॉर्डिंग टू क्या है कि फॉलिंग स्टार है, और यहाँ पर ये मैंड्रेक रूट है, पास्ट ईयर्स है, और यहाँ पर है ये डेविल्स फुट है, और मरमेड के सॉन्ग है, यहाँ पर एनवी है और ऑनेस्टी। ये इस तरीके से कंटिन्यू दिए हुए हैं। जस्ट दीज थिंग्स आर इम्पॉसिबल, की जो थिंग्स हैं 7 जो इम्पॉसिबिलिटीज है, सो आल्सो फेयर एंड फेथफुल वुमन इज ऑल्सो इम्पॉसिबल होती है, ऐसा इसमें अकॉर्डिंग टू जॉन डन ने कहा है। इफ ए मैन ट्रेवल्स, जॉन डन आगे लिखते हैं कि यदि व्यक्ति कोई ट्रेवल करता है, और ट्रेवल कितने करेगा 10,000 डेज और नाइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10,000 10,000 रात दिन यदि कोई व्यक्ति घूम के भी संसार का चक्कर लगाए, ही विल नॉट फाइंड अ फेथफुल वुमन, फिर भी उसको कोई भी फेथफुल वुमन इस संसार के अंदर नहीं मिलेगी, ये जॉन डन ने कहा था। इफ ही फाइंड्स, यदि उसको मिल भी जाती है, द पोइट विल गो टू हर, तो पोइट उसके पास जाएगा एज अ पिलग्रिम, किसकी तरह जाएगा, एक धर्मयात्री की तरह वहां पर जाएगा। द वुमन माइट हैव बीन फेथफुल, कि वह महिला हो सकती है फेथफुल हो व्हेन यू मेट हर, जब उससे तुम मिले हो, बट शी कांट बी फेथफुल टू यू फॉर लॉन्ग, लेकिन तुम्हारे प्रति वो लॉन्ग टाइम फेथफुल नहीं हो सकती, इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो आज हमने क्या सीखा
कि गो एंड कैच ए फॉलोइंग स्टार जो है ये 17th सेंचुरी में लिखी गई पोइम है और ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई थी, जिनकी एज थी 1572 टू 1631। अब यहाँ पर देखिए ये पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स इन सोनेट के अंदर, जिसकी पब्लिश हुई थी 1633 में। इसमें 3 स्टेंजा दिए हुए हैं, ईच स्टेंजा 9 लाइन का है और 27 इसमें टोटल लाइन्स हैं। और ये यहाँ पर ए बी सी सी डी 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 इस तरीके से राइमिंग पैटर्न दिया हुआ है और एक मिस्टिकल पोएम है एंड सिनिकल एटीट्यूड को दर्शाती है अबाउट फेयर सेक्स। देयर आर 7 इम्पॉसिबिलिटीज यहाँ दर्शाई गई है, जैसे फॉलिंग स्टार, मैंड्रिक रूट है, पास्ट ईयर्स है, डेविल्स फुट है, सॉन्ग्स ऑफ मरमेड है, पेन ऑफ एनवी, ऑनेस्ट है, जिसके बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ। एंड जस्ट दीज थिंग्स आर इम्पॉसिबल जो ये हैं, इसी तरीके से अ फेयर एंड फेथफुल वुमन इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू फाइंड, इस तरीके से बताया गया। इफ ए मैन ट्रेवल्स करता है 10,000 एंड नाइट्स, लेकिन उसको भी वो फेथफुल वुमन कभी भी नहीं मिल सकती, इस तरीके से यहाँ ये बताया गया और रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।